Assalamu alaikum, this is Sarwar Khan before you people, and first of all so many thanks for your love and support। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरा काम लाइक करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए आप लोगों से मोटिवेट होकर नेक्स्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल और अच्छे ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का ट्यूटोरियल है, इस इंट्रो पेज से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा बेसिकली कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली एक कार्टूनाइजिंग या डिजिटल पेंटिंग या स्केचिंग की एक ट्यूटोरियल है जो कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि वो कार्टूनाइजिंग कर रहे हैं या अपनी पिक्चर को थोड़ा सा डिजिटलाइज पेंटिंग की तरफ डाल लें। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पर आ जाए या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाती है कि बहुत सारे लोग जो जिनके पास लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं होते, जो कि या तो फिर उनको एडोब फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे ज़्यादा कमांड नहीं होती या उन्होंने कभी भी यूज़ नहीं किया होता, तो वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं, वो नहीं कर पा रहे होते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ख़ास तौर पे जो गर्ल्स होती हैं, तो आजकल गर्ल्स का रुझान जो है वो लैपटॉप्स वगैरह पे कम पाया जाता है, तो वो भी इस तरह की एडिटिंग करने में इंटरेस्टेड होती हैं बट वो नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बहुत जो है ईजीएस्ट वे फाइंड किया है, जिसमें होपफुली आप लोग को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। और मुझसे ये जस्ट एक टूल्स की नो हाउ दे दूंगा आप लोगों को, और मुझसे आप मच बेटर जो है अपनी स्किल को ग्रूम कर सकते हो। ठीक है, तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं कि और होप कि आप लोगों को मेरा ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास एक एप्लीकेशन है पिकआर्ट, जो कि बहुत फेमस है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए, तो इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम इस पिकआर्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद जो है हमें वो इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिस इमेज पर हम कार्टूनाइजिंग या डिजिटल पेंटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक इमेज है, ये मेरी अपनी ज़ाती इमेज है, तो इसी पर मैं आपको डेमो दे सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस इमेज इस पर बनाई हुई थी। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, अगर मैं बहुत स्लो स्लो आपको चीज़ें समझाऊँगा तो ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं जस्ट ओवरव्यूज़ ऑफ टूल्स देता रहूँगा। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी हमें करनी है क्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉपिंग कैसे होगी? टूल्स के अंदर जाना है और इसके अंदर एक फ्री क्रॉप का ऑप्शन होता है। ठीक है, अच्छा, फ्री क्रॉप का ऑप्शन होता तो है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक वो कि अगर आपकी फ़िंगर या बहुत एडजस्टेबल है स्क्रीन पे तो बहुत बेस्ट है। अपनी सफाई से क्लिक करने के बाद इसकी एजेस को आप बहुत प्यार आसानी से, बल्कि प्यार से नहीं आसानी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे होता है ये कि फ़िंगर इतनी मतलब प्रोफेशनल वे में वर्क नहीं कर पा रही होती, या तो आपके पास पेन है तो उससे एजेस बहुत आसानी से क्रॉप हो जाती हैं, लेकिन फिंगर से बहुत जो एजेस में एक रफनेस रहती है। बट इससे बचने के लिए एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, वो ये है, फ़िलहाल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें एआई का यूज़ किया हुआ है कि ये ऑटोमेटिक आपका जो बॉडी फ्रेम होता है ख़ास तौर पे ह्यूमंस का, वो डिटेक्ट कर लेता है। तो देखें ये और टूल है, इसमें अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, जो आइकॉन बना हुआ है यूज़र टाइप का, इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो ऑटोमेटिक ही खुद से इसने सिलेक्शन कर लिया है कि भाई ये एरिया जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाकी को निगलेक्ट कर लिया। तो फिर भी ये एआई बेस होता है, तो इसमें भी कुछ लैकिंग्स रह जाती हैं। तो जहाँ जहाँ आपको लैकिंग्स फील हो रही हैं उस जगह आप खुद से ब्रश से इसकी कटिंग कर लो। अच्छा, अभी भी इसके अंदर होंगी, रफनेस होगी, मैं जस्ट एज अ डेमो, आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसको जहाँ जहाँ से आपको एजेस ब्लरी लग रहे हैं उसको अपने टूल्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। खैर, इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये इस तरह की इमेज दे दी है। एजेस अभी भी काफ़ी ब्लरी हैं, लेकिन अगर आप बहुत टाइम लगा के इसको अच्छे अच्छे से आराम से एडजस्ट करेंगे एजेस को, तो ये बहुत स्मूथ सी एक कटिंग आपके पास आ जाएगी। राइट, तो इसको मैं बैक करता हूँ, मैं आपको एक फ़िलहाल एक दिखा देता हूँ डेमो, मैंने कट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो भी एक जल्द में ही मैंने कट किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं उस इमेज को। राइट, ये एक इमेज है जो कि मैंने ऑलमोस्ट कटिंग कर ली थी, तो अब इस पर हमें वर्क करना है। ठीक है, तो हम पिकआर्ट दोबारा ओपन कर लेते हैं अपना। ठीक है, बैक करते हैं। सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर्स बैकग्राउंड पे गए, नीचे ये मुझे एक येलो कलर थोड़ा सा इंस्पायर कर रहा है, इस हवाले से कार्टूनाइजिंग के हवाले से इसको मैंने क्रॉप कर लेनी है एक अपने इमेज के जो भी साइज़ स्टैंडर्ड हो उसके हिसाब से।
ठीक है। अच्छा, जो भी हम बनाने जा रहे हैं, हमारे माइंड सेट होना चाहिए कि बेसिकली हम करना क्या जा रहे हैं, हमारा किस तरह का बैकग्राउंड हो उसका, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे। तो मैंने खुद से एक माइंड में सेलेक्ट किया हुआ भाई मेरा येलो बैकग्राउंड हो, तो इसकी थोड़ी सी कलर सेचुरेशन वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर लूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँगा। फिर मुझे चाहिए एक बैक पे हल्का सा, मेरे ऑब्जेक्ट के पीछे एक हल्का सा एक ग्लोनेस चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो मैं एक शार्प येलो ले लूँगा, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं थोड़ा सा बीच में एक स्पॉट डाल दूँगा, राइट। ये स्पॉट कैसे काम आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं लेयर पे गया, इस पे ट्रांसफॉर्म पे गया, इसको मैंने थोड़ा सा एक इन्हांस सा लुक दे दिया। ये मैं रफली कर रहा हूँ, आप बहुत स्मूथ वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, बस मैं एक रफ सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, मैंने बैक कर दिया, ठीक है। अब हमारा असल काम है कि इसके ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को पुट करना, ठीक है। कटिंग हमने कर ली थी बेसिकली, तो ये रही हमारे पास कटिंग। सॉरी, कटिंग ये रही। जब आप कट कर लोगे, आई थिंक ये है, डाल के देख लेते हैं, ठीक है, सही कट किया। तो ये इमेज कुछ इस तरह की PNG फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आप अपनी पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कहीं भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब इस पे बेसिकली हमें काम करना है, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब हमें जाना है अपने FX पे, ठीक है। FX पे जाने के बाद स्केच पे जाना है। स्केच पे एक ये पहला वाला जो फीचर है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओप्स, ये ऑप्शन दे रहा है इंटरनेट का, मैंने इंटरनेट ऑफ किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो ये स्केचिंग के ऊपर अगर हम गए तो इसने इस देखें आप, इस टूल ने, इस फीचर ने किस तरह आपकी हेल्प करनी है। ये एक वाइट सी लाइनिंग जो है वो क्रिएट कर देगा। इस लाइनिंग को सबसे पहले इसके ऊपर ही डाल देंगे। ये -10 हुआ हुआ है, आप बिल्कुल इसकी एडजस्टमेंट करनी है, 0 पे करनी है। वर्टिकल ही भी 0 पे ही होगा, ये सॉरी हुआ हुआ था, मैंने छेड़ दिया, ठीक है। अच्छा, कलर ब्लैक रख देना है, सही है। फेडनेस को थोड़ा सा अगर छेड़ना चाहें तो छेड़ सकते हैं। लाइनिंग्स को थोड़ी सी कम कर लें, ठीक है। वैसे अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो सही है, इतनी ठीक है। इसको मैंने डन कर लिया। ये पहला आपका जो टास्क था वो परफॉर्म हो गया। दूसरा टास्क आपके पास क्या है, इसी दोबारा FX पे ही जाना है आपने। आपके पास एक टूल होता है मैजिक का, ठीक है। मैजिक पे आपने जाना है, इस वाले टूल पे, यहाँ पे एक सोल के नाम से एक इफेक्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। इसी पे क्लिक करेंगे और ये जो 3 डॉट टाइप सर्कल टाइप का कुछ बना हुआ है फिल्टर का एक, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह की इमेज आ जाएगी। आपने थोड़ी सी फेड इसको कर देनी है, सही है। ये आपका एक पार्ट और हल हो गया। फिर FX पे ही जाना है, मैजिक पे जाना है, और ये अनडेड की जो वो इफेक्ट है इस पे जाना है। दोबारा इसी फिल्टर पे सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा फेड करना है अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से। ये खुद ही से एक रफ सी इमेज आपको प्रोवाइड करता रहेगा, जिस पे आपको बाद में काम करते रहना है, ठीक है। और ये जितना अच्छा आप जितने स्मार्ट वे में आप वर्क करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब हमें करना ये है कि हम ड्रॉ पर जाएंगे। ड्रॉ पे जाने के बाद इस ब्रश पे जाएंगे, ठीक है। पहले अपनी साइज़ देख लेंगे ब्रश का क्या आ रहा है, ठीक है। बैक करेंगे, छोटा साइज़ ले लेंगे, ओपेसिटी ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा ब्रश का साइज़ बड़ा है, तो हम तकरीबन 4 ले लेंगे, सही है। अब इस हिसाब से मैं पिक्चर्स को किस तरह स्केचिंग करता हूँ, ये अपने हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको नीड है, जहाँ पे होनी चाहिए, देखिए मैं स्केचिंग कर रहा हूँ अपने लिहाज से, तो आप भी कर सकते हैं। ये मैंने पिक्चर को जूम कर लिया, जहाँ जहाँ लग रहा है कि हमें करनी चाहिए। अच्छा, ये डेमो है, मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ कि अगर ये आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो ये बहुत प्यारी पिक्चर आने वाली है। लेकिन ये सिर्फ चूँकि डेमो है, तो मैं बहुत फास्ट करके आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग जस्ट टूल से अवेयर हो जाएं। बाकी तो आप लोग चीते हैं ही, ठीक है ना। तो
भाई जो लैकिंग अगर लग रही होगी तो इसको इग्नोर कर देना, असल कॉन्सेप्ट है चीज़ों का समझ में आना, ठीक है। तो आप लोग समझें, और जहाँ पे अगर कोई मिस्टेक्स हो या कुछ अच्छे ट्रिक्स हों आप लोगों के पास तो मुझसे शेयर करें बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैं इसको एजेस को मतलब एक कार्टूनाइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको मैंने एक छोटी सी ये इमेज इस तरह की क्रिएट कर ली है। देन अब इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी, ये ब्राइटनेस वगैरह, ठीक है। कंट्रास्ट इसका बैलेंस करना होगा, ठीक है। अब आपको वो शेप सा फील हो रहा है, क्लियरिटी एडजस्ट करनी होगी, सेचुरेशन भी आप चाहें तो एडजस्ट कर लें, ठीक है। ह्यू सेचुरेशन से भी अगर आपने कुछ करना है, लेना देना है इससे भी, तो आप कर सकते हैं। बाद में इमेज बनने के बाद आप इसको अपने मुताबिक, एक मिनट सबसे पहले आपको इंटरनेट बंद कर लूँ, मुताबिक क्रॉप कर लें। क्रॉप कर लिए तो जनाब ये एक कार्टूनाइज सी एक इमेज आपके सामने शो हो जाएगी। अच्छा, एक और टूल मैं आपको समझा दूँ, ये साइड बाय साइड कि एक और अगर इस बैकग्राउंड पे आपने कुछ करना है, ताकि बहुत सारे फीचर्स मैं एक्स्ट्रा में इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आगे भी आपको हेल्पफुल रहे अगर कुछ इस तरह की एडिटिंग करना चाह रहे हो। तो मेरे पास एक ये ब्लैक सी इमेज है जिसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लूँगा, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लूँगा। ये क्यों कर रहा हूँ ये थोड़ा अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लेंड पर जाऊँगा, ब्लेंड पे जाऊँगा, ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ये पीछे थोड़ी सी लेयर्स आ रही हैं, वो एक अफेक्ट्स आ रहा है, जस्ट अफेक्ट के लिए। ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें या ना डालना चाहें, इट्स अपॉन यू। ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को के साथ कवर कर सकूँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये एक इमेज आपके सामने बन के आ गई है। अब यहाँ पे आपने जो करना है, नाम देना है, कुछ भी करना है, मल्टीपल ऑफ थिंग यू कैन डू। सो थैंक यू सो मच इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए, अपना टाइम लगाने के लिए। तो होप कि आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी एडिटिंग कर सकेंगे, और इसी तरह अगर आप लोगों का लव और सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो मैं आगे और भी मज़ीद ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा और एक नई नई ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।